टू माय चैनल। दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक। शायद आपने सब देखा ही होगा अभी न्यूज़पेपर में और न्यूज़ हेडलाइंस में बहुत चल रहा है कि हमारा इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बहुत गिर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। सो आज हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में एक तो ये होता क्या है गिरना, क्योंकि प्राइस तो ऊपर जा रहा है 85, 86, 87, 90, बट उसकी वैल्यू नीचे आ रही है। एक्जैक्टली होता क्या है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये चलता कैसे है और इससे आम जनता पर क्या फ़र्क पड़ता है और इसमें मीडिया का क्या कहना है और हमारी सरकार इसमें क्या प्रिकॉशंस ले रही है। India imports major commodities like crude oil. A weaker rupee makes these imports expensive. The rupee slid to a fresh all-time low, driven by weaker foreign flows and lingering uncertainty. पॉइंट हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये गिरना होता क्या है असल में। देखो, गिरना ऐसा होता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारी जो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू थी वो 3 दशमलव कुछ थी। तब इसका मतलब ये होता था कि अगर आपके पास 3 रुपये हैं तो आप उसको $1 बना सकते हैं। अभी क्या है, अभी 90 रुपये, तो आप 90 रुपये चाहिए वही $1 बनाने के लिए। दैट मीन्स आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े हैं। इसका मतलब है कि आपकी करेंसी जो है वो गिर गई है। समझे आप? जिस चीज़ को ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स वो चीज़ महंगी हो गई है, आपके लिए वो भारी पड़ रहा है वो चीज़ लेने के लिए। तो गिरना इसको कहते हैं। और ये गिरती किस रीजंस की वजह से, बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से गिरती है। मेन रीजन ऐसे हो सकता है कि जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं, यानी कि बाहर देशों से जो हमारा सामान आता है अपने देश में, वो ज़्यादा आ रहा है कंपैरिजन में हमारे देश से बाहर जाना। अब ये जो डील्स होती हैं ना, ये एक्चुअली डॉलर्स में होती हैं। मोस्टली जितनी भी डील्स होती हैं ये सारी डॉलर्स में होती हैं। अब आप किसी से सामान लेंगे, ठीक है, तो आप उसको डॉलर्स ज़्यादा पे करेंगे। दैट मीन्स आप उस डॉलर की उस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप कम ले रहे हैं, दे ज़्यादा रहे हैं दूसरे को, ठीक है, समझिए। आप दूसरे की पॉकेट में सबसे ज़्यादा पैसे भर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी कम आ रहे हैं, आप दे रहे हैं, दूसरे को भर रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ से आप उस वाली करेंसी की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी की नहीं कर रहे हैं। तो सबसे मेन फैक्टर हमारा वैसे यही होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपके डिक्लाइन जो रेशो होता है ना, वो हिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी है ये डिक्लाइन करने लगती है। मतलब सबसे बेसिक रीज़न है। और इसमें मतलब और भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा FIIs होते हैं और DIIs होते हैं। जो अगर आप देखेंगे ना FIIs बहुत एक्सेसिवली में सोल्ड कर रहे हैं अपने जो स्टॉक्स थे, और वो उनको पोटेंशियल अभी कहाँ दिख रहा है, उनको पोटेंशियल दिख रहा है US मार्केट में। तो अपना अब ऑब्वियसली बात है, देखो, अगर आपको ही पता है कि अगर कोई मार्केट अच्छी नहीं चल रही है तो आप वहाँ से पैसे निकाल लोगे, कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर मार्केट अच्छी चल रही है। तो जो ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भी यही कर रहे हैं कि यहाँ से पैसा उठा के इधर लगा रहे हैं। जहाँ जिधर वो पैसा लगाएंगे वो उधर की करेंसी भागेगी, उधर का देश भागेगा, समझा। तो ये फैक्टर्स हैं जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं हमारी करेंसी को। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है आम जनता पर, आप पर, मेरे पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे फ़र्क ये पड़ता है, देखिए, जब 1947 में, जैसे मैंने बताया, 3 दशमलव रुपये था, ठीक है, उस वक्त से अब तक ये ऐसे ग्राफ गया है, ठीक है। अगर आप चीज़ें देखेंगे, जैसे पेट्रोल का प्राइस है, ये भी ऐसे बढ़ा है, ठीक, वेजिटेबल्स हैं, ये भी ऐसे बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये भी ऐसे बढ़े हैं। तो जब भी ये बढ़ता है ना, तो ये भी बढ़ती हैं साथ में चीज़ें। तो जो आम जनता है उसके लिए वही चीज़ जो 2 रुपये में ख़रीदी जाती थी, आज वो 4 रुपये में, 6 रुपये में, 8 रुपये में ख़रीदी जाती है। तो आम जनता पर इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आपने देखा होगा, हमारे अभी सरकार ने बताया था कि हमने जापान की जो GDP है, हमने उसको क्रॉस ओवर कर दिया, उसको पास कर दिया। बट इन माई ओपिनियन, दैट इज़ माई ओपिनियन, दैट इज़ आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, जापान का एजुकेशन लेवल कहाँ पर है, हमारा एजुकेशन लेवल कहाँ पर है। तो दैट इज़ नॉट समथिंग वी हैव टू कंपेयर, राइट। ये कोई कंपेयर करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपका उनकी भी करेंसी अगर आप देखेंगे ना, तो उनकी भी करेंसी नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी भी करेंसी नीचे है। वो भी इतनी करेंसी कम होने के बावजूद भी वो अपने आप को ऐसा मेंटेन करते हैं कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। दे आर कंपेयरिंग GDP टू दिस इंडियन करेंसी रुपीज़। GDP बेशक हमारी ऊपर गई है, GDP में कोई दिक्कत नहीं है, GDP हर क्वार्टर ऊपर जा रही है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग वी हैव टू कंपेयर इट विद द इंडियन रुपीज़, ठीक है। इंडियन रुपीज़ का अलग सिनेरियो है और इसका अलग सिनेरियो है, बट हाँ, दोनों ही देश के लिए अफेक्ट करती हैं। तो हमें दोनों को कंसिडर करके चलना पड़ता है कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो इसको भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है।
तो आम जनता पर इसका सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसको चीज़ें महंगी होने लगती हैं। अब अगर ये और ऊपर जाएगा तो ये बिल्कुल, और जो जितनी भी डेली यूज़ की आइटम्स हैं वो भी महंगी होंगी। साथ ही साथ कोई अगर बाहर पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो स्टडीज़ महंगी हो जाएंगी क्योंकि उसको डॉलर्स में डील करना पड़ेगा, एंड दैट गोना बी द वेरी एक्सपेंसिव फॉर हिम और हर। तो एजुकेशन महंगी हो जाती है इस केस में। सिर्फ एक को इसमें फ़ायदा होता है, किसको होता है? जिसका जो बिजनेस है वो डॉलर्स में डील करता हो। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं कंप्यूटर लाइन में या वीडियोग्राफी में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फील्ड्स हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर के होते हैं एंड दे पे इन द डॉलर्स, ठीक है। तो उनको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है क्योंकि वो $1 पे करेंगे, यहाँ 90 रुपये मिलेंगे उनको, तो उनके लिए सबसे बेनिफिशियल है। अदरवाइज आम लोग नहीं, उनको इतना कोई बेनिफिशियल होता है, उनके लिए तो हर चीज़ महंगी मिलती है। बात करते हैं हम मीडिया की। अब आप अगर मीडिया को देखें तो अब आप खुद बताइए, अगर आप यहाँ पर अपने आप को रखेंगे तो आप इस चीज़ को डिफेंड करेंगे गवर्नमेंट को या उनसे सवाल पूछेंगे? Either a cheaper rupee is the solution to gradual, continual, persistent attack on the rupee. But in the long term, I think 3% depreciation of rupee is what generally is seen in India. ऐसा लग रहा है कि रुपया अब यहाँ 90 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर सकता है, और 4-5% का करेक्शन जो हर साल का आता है वो इस साल का हो भी गया, तो दिसंबर डन, नेक्स्ट ईयर में देखिए। हालांकि आप इसको सवाल पूछेंगे क्योंकि आपकी जेब से पैसे ज़्यादा जाएंगे तो आप सवाल करेंगे सरकार से, लेकिन जो हमारी मीडिया है वो इसको डिफेंड कर रही है कि मास्टर स्ट्रोक बता रही है कि नहीं भाई ये ऊपर गया है तो ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मास्टर स्ट्रोक। भाई तुम्हारी जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है, तुम्हारे लिए चीज़ें महंगी हो रही है, तुम अपने आप को देखो, सवाल करो सरकार से कि भाई ऐसा क्यों है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपने देखा होगा पहले कभी जो नरेंद्र मोदी जब सीएम थे अपने गुजरात में, तो उन्होंने सरकार से सवाल किए थे कि भाई, उन्होंने खुद कहा था कि ये मैं जानता हूँ ये ऐसे ऊपर नहीं जाती है करेंसी, ये अंदर की चीज़ें होती हैं, ये सब होता है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, आप देखना इसको वीडियो में कैसे कह रहे हैं मोदी जी। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। तो इसमें आरबीआई का भी रोल होता है कि आरबीआई कैसे इसको डील करती है, कैसे हैंडल करती है। आरबीआई काफ़ी मेन रोल प्ले करती है क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज़ ऑल्सो अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत उसका मेन रोल होता है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास यही सिनेरियो है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। जो आम जनता है वो सिर्फ इसमें ये कर सकती है कि आपको ना सरकार से सवाल करने पड़ेंगे कि भाई ये बढ़ क्यों रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी बीजेपी का नेता या कोई भी नेता कोई बात नहीं करता इस चीज़ पे। सब ये कहते हैं कि भाई ये तो बढ़ना ही है, ये तो निर्मला जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका तो ये कहना है कि उनके तो क्या ही कहना, आप वीडियो देख लीजिए क्या कह रही हैं वो। I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. इसके रिगार्डिंग अब आप खुद बताइए, जब कोई मिनिस्टर ऐसा कह सकता है तो आम जनता क्या ही कर सकती है इसमें, है ना। बट लेकिन हमें फिर भी कुछ करना चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए, क्योंकि जब आपसे भी कोई सवाल करता है ना, या आपसे 4-5 इंसान आकर आपसे सवाल करेंगे तो आप पर खुद एक प्रेशर बन जाता है। जब आप पर प्रेशर बनता है ना तो आप उस चीज़ को सही करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज़ को सवाल बनाइए, उनसे कहिए।